हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 का सेट पेपर एजेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले 2023 के सारे सेट पेपर हम डिस्कस कर लिए हैं। 24 के भी कर दिए हैं हम लोगों ने, 25 के भी कर दिए हैं, 23 के भी मैक्सिमम सेट पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप जाकर उनकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है वो जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पर करते हैं हम लोग बात। एक सिद्ध करने के लिए दिया गया है और ये है समाकलन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला या कंडीशन पर बेस्ड है और पाई स्क्वायर अपन 4 निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन मिल गया था हम लोगों को ये 8 नंबर में। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, कंसिडर कर लेते हैं इसको, मान लेते हैं। माना आई जो है हमारे पास 0 से लेकर पाई एक्स साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। ओके, देखिए अब क्या करते हैं हम इसमें। हमने देखा कि अगर हम लोग कोस को मान लेते हैं, कॉस एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स बराबर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी। ठीक है, लेकिन ये तो डी टी में चला जाएगा, लेकिन यहाँ जो एक्स आ रहा है ये हमें करेगा प्रॉब्लम। इसका मतलब इस समय प्रॉब्लम हो रही है एक्स से। तो अब लिमिट में कोई दिक्कत है? अब हम लेते हैं एक्स का मान 0, तो हमें टी के बराबर मिल जाएगा 1 कोस 0, मतलब ये रखेंगे पाई तो मिलेगा कोस का मान -1। इसका लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में, फंक्शन में। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हम प्रॉपर्टी वो यूज़ करेंगे जिसमें फंक्शन पर काम होता हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है। तो प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग। आपने प्रॉपर्टी शायद पढ़ी भी होगी, 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स करके। कैसी प्रॉपर्टी होती है, 0 से लेकर ए होती है, फंक्शन होता है ए माइनस एक्स डी एक्स कर देते हैं यहाँ पर, है ना। तो यानी फंक्शन को में चेंजिंग करनी है। देखो लिमिट तुम्हारी सेम है ना, फंक्शन में चेंजिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस कर देंगे। तो अपर लिमिट कितनी है, पाई है, पाई माइनस का एक्स करेंगे। ठीक है, साइन है, पाई माइनस का एक्स कर देंगे, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस का एक्स कर देंगे और ये बन जाएगा डी एक्स। इस समीकरण 1 बोल देते हैं हम लोग। चलिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए थोड़ा सा, तो ये तो पाई माइनस का एक्स ही रहेगा, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, वो साइन 180 ही आता है। साइन 180 में ना साइन ही लौट कर आता है। 1 प्लस कोस का जो आता है माइनस में आता है, लेकिन यहाँ लग रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगने की वजह से क्या बन जाएगा, ये प्लस का ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, कोस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये करते हैं कि अंदर हम लोग साइन को एंटर करा लेते हैं। एक्स साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स पाई साइन एक्स हो गया, 2 जगह हो गया डिवाइड। अच्छा ऐसे करते हैं, जो नीचे का हर है ना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाले को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इतना काम करने से देखते हैं कैसा दिखता है हमारा सवाल। प्रॉब्लम्स हम लोगों को आई थी फंक्शन के अंदर, इसलिए हमने प्रॉपर्टी लगाई है फंक्शन वाली, याद रखिएगा फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाई है, तो इसलिए हम लोगों को अब ऊपर एक्स नहीं चाहिए। ठीक है, अब इतना, इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग, तो आई बराबर कितना बनेगा, देखो 0 से लेकर पाई, पाई साइन एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से लेकर पाई एक्स साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। जो ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली में ये रिजल्ट हमारा है, कितना रिजल्ट देखो, ये हमारा है इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आई। तो यहाँ करेंगे हम लोग यूजिंग, क्या कहेंगे हम, यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो यूजिंग करेंगे, यूजिंग फर्स्ट का। तो आई इज इक्वल टू समाकलन 0 से लेकर पाई। अच्छा इसमें जो पाई दे रखा है उसको आगे लिख लेते हैं। बचेगा कितना, साइन एक्स और 1 प्लस के बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा मेरा आई। आई जाएगा इधर तो बन जाएगा 2i, तो 2i बन जाएगा, तो बचेगा कितना, 0 से लेकर पाई साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ना ऐसे करते हैं, कोस को मान लेते हैं, कोस एक्स बराबर टी, तो हो जाएगा डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पर, तो साइन एक्स बन जाएगा माइनस का डी टी, तो साइन एक्स है, माइनस को भेज देंगे सेकंड साइड, तो माइनस का हो जाएगा डी टी। अब यहाँ जब फंक्शन हमारा डी टी में जा रहा है ना, तो हमें क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, चेंज द लिमिट, लिमिट को चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करेंगे भाई, एक्स के लिए मान था 0, ये एक्स के लिए मान था ना 0, तो बताओ टी के लिए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कोस 0, कोस 0 वन कितना होता है 1। ठीक है, जब x के लिए पाई था, ये वाला रिजल्ट जो आएगा ऊपर वाला अपर लिमिट आएगी ना पाई, जब x के लिए पाई है तो t के लिए कितना बन जाएगा, साइन सॉरी कॉस पाई बन जाएगा ना, कॉस पाई, कॉस में कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो हमारे पास बजना 2i बराबर पाई और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर -1 तक हो गई है, और क्या बना, ये बन जाएगा हमारा माइनस का dt। ठीक है, ऊपर बन जाएगा माइनस का dt, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। इतना तो हमारा हो चुका। अब ऐसा करते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं। पहला काम तो ये है, माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। और मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिख रहा है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी।
जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला है ये। जी हाँ, ये है टेन इनवर्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स टी का। तो 1 से लेकर -1 तक हो जाएगा। तो 2i बराबर हो जाएगा -पाई। अपर लिमिट लगाएंगे, टेन इनवर्स -पाई माइनस का, और ये अपर और लोअर लिमिट लगा चुके हैं हम लोग। देखते हैं कितना बनता है रिजल्ट भाई। अच्छा माइनस बाहर ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स 1। ठीक है। अच्छा टेन इनवर्स कितना, ये भी 1 है। चाहो तो दोनों को ऐड कर लो हैंड टू हैंड, या फिर ऐसे करो टेन इनवर्स 1। ये बताओ 10 में 1 कब आता है, 10 में 1 कब आता है भाई, π/4 में आता है। तो π/4 हो गया, कितना हो जाएगा, ये भी π/4 हो गया। तो कुल मिलाकर कितना आपको रिजल्ट मिल चुका है, 2i बराबर माइनस के पाई, ये हो जाएगा -2π/4। ठीक है। अब क्या क्या मिल जाएगा देखो, 2i बराबर, एक तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 2π²/4, 2 से 2 कट जाएगा। तो i बराबर कितना आ जाएगा, π²/4। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।